नाज़रीन, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके दिल पर अचानक कोई ख्याल नाज़िल हुआ, कोई ऐसी खबर, इल्म, हकीकत या राज जिससे आप पहले वाकिफ ना हो? क्या आपको कभी ऐसा ख्वाब आया है जो कुछ अरसे बाद सच हो गया? कभी बैठे बैठे कोई ऐसा ख्याल आया हो जिसके बारे में आप सोच भी ना रहे हो? कोई ऐसी आवाज अचानक आपके कानों में गूंजी हो जो किसी इंसान की तरफ से नहीं बल्कि कायनात की किसी और ताकत की तरफ से आई हो? क्या ऐसा कभी हुआ कि आप किसी शख्स के बारे में सोच रहे हो और फौरन उसकी कॉल आ जाए या वो खुद हाजिर हो जाए? क्या कभी आपने ऐसे मंजर देखे कि जिन्हें देख के आपको लगा हो कि ये सब आप पहले देख चुके हैं? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई इंफॉर्मेटिव होने जा रही है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे हौसले को बढ़ाता है और आपकी मोहब्बत का एहसास हमारे लिए इंतहाई कीमती है। नाजरीन, नबी अलैहिस्सलाम की एक इंतहाई ऑथेंटिक हदीस है जिसमें आपने फरमाया कि ये जो सच्चे ख्वाब हैं ये नबूवत का 46वां हिस्सा है, यानी कि सच्चे ख्वाबों की हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। जहाँ तक वही का ताल्लुक है तो ये दो तरह की होती है, एक जिसे वही जली कहते हैं और दूसरी जिसे वही खफी कहते हैं। वही जली का सिलसिला नबियों के साथ खत्म हो गया और वही खफी का सिलसिला अभी तक जारी और सारी है। आज भी कायनात की तरफ से आने वाले मैसेजेस अलका, इल्हाम और कशफ के जरिए इंसानों को रिसीव होते हैं। बाज़ औक़ात ये कायनाती मैसेजेस एनकोडेड फॉर्म में होते हैं जिन्हें डिकोड करने के लिए ताबीर का इल्म होना ज़रूरी होता है। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के जरिए बहुत से पैगामात इस दुनिया में भेजता है। नबियों पर नाजिल होने वाली वही में खता का इम्कान बिल्कुल नहीं होता, लेकिन आम इंसान पर आने वाली इस वही खफी में खता का इम्कान भी मौजूद होता है। समटाइम्स इंसान इन पैगामात के बारे में मुख्तलिफ कयास आराइयाँ करता है, लेकिन उन पैगामात के असल मकसद तक नहीं पहुँच पाता। नाजरीन, जहाँ तक लफ्ज़ कशफ का ताल्लुक है तो इसका मतलब है पर्दा उठाना, और रूहानियत में ये लफ्ज़ ऐसे अमूर से पर्दा उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो ज़ाहरी आंखों से गायब है। कशफ के जरिए इंसान मुस्तकबिल करीब में होने वाले वाक़यात के बारे में पहले से जान लेता है। दूसरे अल्फाज में किसी पर्दे वाली चीज़ का बेपर्दा हो जाना कशफ है। कशफ एक ऐसी रूहानी ताकत है जो आपको अंधेरों में देखने के काबिल बनाती। अब बात यह है कि ये कशफ हासिल कैसे होता है। तो जब कोई इंसान मार्फत इलाही की सीढ़ी चढ़नी शुरू करता है, अल्लाह की तलाश में अपने आप को गुम कर लेता है, इंसान का अव्वलीन मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करना बन जाता है। वो अल्लाह के फजल को पुकारता है और सिराते मुस्तकीम पर चलना शुरू करता है। तो इस मकाम पर अल्लाह उसे मुख्तलिफ इनामात से नवाजता है। जो इनामात उसे दिए जाते हैं उनमें से एक का नाम कशफ भी है। कशफ हासिल होने के बाद इंसान एक खास और मुकर्ररा हद तक कायनात में मौजूद अल्लाह की निशानियों का मुशाहिदा करता है, क्योंकि इस शख्स को बसारत के साथ साथ बसीरत भी अता हो चुकी होती है। वो ऐसी चीज़ों को देखने लगता है कि जिन्हें ज़ाहिरी आंख नहीं देख सकती। नाजरीन, कुरान पाक की तरफ चलें तो कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि या रसूल अल्लाह, अरबी कहते हैं कि हम ईमान लाए, इनसे कह दीजिए कि तुम ईमान नहीं इस्लाम लाए। मोमिन तब बनोगे जब अल्लाह का नूर तुम्हारे दिलों में उतरेगा। तो जब इंसान इस मुकाम पर पहुंचता है कि अल्लाह का नूर दिल में उतर जाए तो उस इंसान को जो खास फिनायत आती जाती है उस फिनाई का नाम कशफ है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमिन की फरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता। तो जो शख्स अल्लाह के नूर से देखने के काबिल हो जाए वो नूर के जरिए बहुत कुछ देखता। नाजरीन, कशफ की मजीद तफसील में जाएं तो ये भी दो तरह का होता है। एक कशफ इख्तियारी होता है जो इंसान के अपने कंट्रोल में होता है। वो जब चाहता है हालत कशफ में जाता है और किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन उसके दिल पे नाजिल होना शुरू हो जाती है। जबकि दूसरा कशफ गैर इख्तियारी है। ये कशफ हर वक्त जारी रहता है
और किसी भी वक़्त इंसान को पैगामात इलाही रिसीव होना शुरू हो जाते हैं। इस गैर इख्तियारी कशफ पर इंसान का अपना कंट्रोल नहीं होता। कशफ एक ऐसी बातनी आंख है जो अल्लाह के नूर से रोशन होती। आज बहुत से लोग इस बात का दावा करते हैं कि वो साहिब कशफ है। तो सिर्फ एक ही पैमाना है कि जिससे देखा जा सकता है कि उनके पास पैगामात इलाही आते भी हैं या नहीं, और अगर आते हैं तो वो पैगामात रहमानी है या शैतानी है। अगर तो इंसान का उठना बैठना सोना जागना खाना पीना अहकामात इलाही के मुताबिक है और वो इंसान दुनिया और दुनिया की किसी चीज का तलबगार नहीं है, बारगाह इलाही में मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर चुका है, अपनी इन तमाम ख्वाहिशात को छोड़कर सिर्फ कुर्ब इलाही की ख्वाहिश करता है और उसका किरदार बताता है कि वो तालिब हक है, तो फिर उसकी तरफ आने वाले पैगामात रहमानी है। और अगर कोई शख्स दुनिया का तलबगार है, ख्वाहिशात का गुलाम है, नफ्स के ताबे है, तो बेशक उसके पास आने वाले पैगामात शैतानी है और वो साहिब कशफ नहीं हो सकता। ये कशफ उसे मिलता है जिस पर नेमत खुदाबंदी हो जाती है। नाजरीन, इसके अलावा कशफुल कबूर की बात करें तो नबी अलैहिस्सलाम को मालूम हो जाता था कि कब्र में मौजूद इंसान किस हालत में है, इसे इनामात मिल रहे हैं या अजाब की जद में है। लेकिन आज अल्लाह के कुछ वली ऐसे हैं जो इस इल्म पर अबूर रखते हैं और जो रूहें आलम बरज़ख में है उनसे मुलाकात करते हैं और उनके हालात से वाकफियत और आशनाई हासिल कर लेते हैं। मरने के बाद इंसान की सिर्फ बॉडी कब्र में जाती, क्योंकि ये वजूद और जिस्म मट्टी से बना है, इसलिए इसे मट्टी समेट लेती है। मगर सजा और जजा का कंसेप्ट सिर्फ रूह के साथ, और रूह आलम बरज़ख में चली जाती है, जो कि एक ऐसा आलम है कि जिसे वेटिंग एरिया भी कहा जाता है। उस आलम से खबरों का रिसीव होना कशफुल कबूर कहलाता है। नाजरीन, कशफ रूहानियत का एक ऐसा मकाम है जो अल्लाह के इनामात में से एक है। इसलिए कशफ के बारे में जितनी मशकें रियासतें चिल्ले पढ़ाइयाँ और तस्बीहात बताई जाती हैं, ये उनसे कहीं बालातर है, क्योंकि साहिब कशफ साहिब हाल और साहिब राज होता है। तो अल्लाह की निशानियों का मुशाहिदा करता है और इस कशफ का इस्तेमाल भी गुर्ब खुदाबंदी के लिए करता है। अल्लाह ताला आपको और मुझे रूहानियत के इन खजानों तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। आप खुश रहे, आबाद रहे और करम नवाजी के साए में रहे। अल्लाह आपका निगहबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।